हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सीबीएसई के अभी रिसेंटली टाइम टेबल जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th 12th के हैं, इसके टाइम टेबल का रिसेंटली अभी वेट ही कर रहे थे। तभी यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जो कि रिलेटेड है, ये है कि अब से 10th 12th स्टूडेंट्स के लिए जो डिवीजन है, जो डिस्टिंक्शंस है, उसे अब यहाँ पर कैंसल आउट किया गया। आप देख सकते हैं बकायदा यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी जारी किए गए नोटिस, इसमें साफ साफ लिखा गया नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट सेल बी अवॉर्डेड। साफ साफ इसमें लिखा गया। तो ये पूरी कहानी समझेंगे बेसिकली ये यहाँ पे सीबीएसई क्या कहना चाह रहा है, और ये जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स है, या कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ने वाले जो कैंडिडेट है, उनके लिए किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकता है, और फायदेमंद ये और कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीजें कहीं ना कहीं एक्सट्रीम में जाके सोचना करना सही नहीं होता है। देखिए, आप देख सकते हैं हर एक मीडिया आउटलेट्स में, हर एक आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं ये न्यूज पब्लिश किया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सीबीएसई नॉट अवॉर्ड डिवीजन परसेंटेज फॉर क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स ऑफ फॉर 2024 2024 के लिए। अब यहाँ पर ना हमें समझने की यहाँ पर नीड ये है कि ठीक है, इस ये सब कुछ तो सही है, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया? तो सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, इसके पहले हम जानना चाहते हैं कि जो सीबीएसई है ना, रिसेंटली अभी कुछ ऐसे बदलाव भी किए हैं जो ये इशारा कर रहा है कि सीबीएसई चाहता है कि जो भी कैंडिडेट सीबीएसई से पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, वैसे सीबीएसई का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज में भी देखा जाए तो पास में। लेकिन सीबीएसई क्या चाहता है? सीबीएसई यही चाहता है कि जो भी कैंडिडेट है उनमें एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, क्योंकि सीबीएसई के जो परीक्षा नियंत्रक जो है सानियाम भारद्वाज जी, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो सीबीएसई की तरफ से जो हेल्दी कंपटीशन है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, और इसके लिए हमने नोटिस जारी किया है। समझेंगे इस चीज को। और ये नोटिस जारी किया गया मतलब अपनी साइड से नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्संस टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। ये चीजें बहुत वेरियस पर्सन से मतलब चीजें रिक्वेस्ट आई थी, सीधा सीधा इसको हटा दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अभी के टाइम में किस तरीके से जो सीबीएसई के जो कैंडिडेट हैं उनको मार्क्स दिए जाते हैं, जो डिस्टिंक्शन होते हैं, जो सीजीपी होता है, वो किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि सीबीएसई ने, अगर आपको मालूम ना हो, ठीक है, जो लोग कैंडिडेट उनको उनको तो मालूम होगा कि सीबीएसई जो है ना, ये आज से नहीं, ये आज से 4 साल पहले 2020 की बात कर रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन से, या हम कहें कि कोविड पेंडेमिक से पहले, 2020 से पहले सीबीएसई ने ये अनाउंस किया कि अब से मेरे साइड से कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। मेरिट लिस्ट मतलब कोई भी टॉपर मेरे साइड से नहीं होगा। तो आप सुन रहे होंगे कि इस साल टॉपर कोई और पर्सन है, कोई ये पर्सन है, ये पर्सन है। इन्होंने यहाँ पर ये भी साफ कहा कि सीबीएसई की तरफ से ये रिलीज नहीं की जाएगी। ये जो है ना, देखिए, सीबीएसई ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि मेरे साइड से ना सिंपल यही काम होगा कि हम लोग बस एक जो डिवीजन होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग दे देंगे, ठीक है, और जो मार्क्स वो दे देंगे। लेकिन जो मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं उसमें कुछ गिने चुने जिनके मार्क्स अच्छे आए वो हम लिस्ट जारी कर देंगे। कौन टॉपर है, कौन नहीं है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, यानी कि हम लोग, आपको मालूम है कि रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 होता है ऑल ओवर इंडिया में। ये चीज़ें सीबीएसई अब नहीं करने वाला है। ये 2020 में कहा गया था, लेकिन इसके बाद में ही 2021 जब आया तो आपको मालूम है कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के टाइम में आपको मालूम है एग्जाम भी बहुत सारे पोस्टपोन कैंसिल हुए थे। तो इस बीच में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि एक काम कर दो, ये चीज़ अब तो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो टेबुलेशन पॉलिसी है इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करो। अब सवाल निकल के आता है टेबुलेशन पॉलिसी क्या होती है, इसको ध्यान समझिए। टेबुलेशन पॉलिसी में बेसिकली होता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है कोई बात नहीं, वैसे एग्जाम तो बहुत लोग नहीं भी दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स किस बेसिस पर होता है, तो जो प्री बोर्ड यानी 12 की जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, यानी जो फाइनल एग्जाम होता है उसके पहले भी कुछ एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज में कह सकते हैं, तो उसके मार्क्स को 40% काउंट किया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस 40%, और जो 60% जो रिमेनिंग बचा वो बेसिकली आपके 10th और आपकी 11th के जो फाइनल एग्जाम हुए, फाइनल पेपर हुए, उसके बेसिस पर 60%। तो यहाँ पर एक रेशियो बनता है कि 60-60 इसको 30-30 कर दिया गया है। 10th में 30 रेशियो, 11 30 रेशियो, और आपको 12 में 40 रेशियो। तो 30-30-30 30-30-30-40 रेशियो, इस बेसिस पे आपका टेबलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। और ये चीज़ें हुई थी, जो लोग ये चीज़ें मतलब फेस की उनको मालूम होगा कि इस तरीके से क्या होता है, सीबीएसई में होता है।
अब एक सवाल निकल के आता है कि अभी के टाइम में जो सीजीपीए है के बेसिस पर आपको मार्क्स दी जाती है, ये तो आपको मालूम होगा। और सीजीपीए में किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम चाहते हैं आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सीजीपीए बेसिकली होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये डिसाइड कैसे होता है, इसको ध्यान समझिए। आपको मालूम होगा सीबीएसई का ये मार्कशीट है ना, कुछ इस तरीके के मार्कशीट आते हैं। इसमें भी आप देखिए पोजीशन जो ग्रेड है, यहाँ पर देखिए B2, C2, A2, D1, B1, ठीक है। ये कैसे दी जाती है, आपको इन शॉर्ट बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर 91 से 100 के किसी के मार्क्स आए किसी एक सब्जेक्ट में, तो A1 हो गया, 81 से 90 A2 हो गया। तो उसी तरीके से डिसाइड किया गया बाय नंबरिंग करके, ठीक है। उसके अलावा भी जो स्कॉलिस्टिक बी होता है और लाइफ स्किल होता है, दोनों को जोड़ के ग्रेड यहाँ पर डिसाइड किया A1, A प्लस, A, B प्लस। इसके अलावा भी जो को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ होते हैं या हेल्थ जो फिजिकल एजुकेशन होते हैं, उसमें भी आपके ए प्लस, ए और बी है। तो ये सब कुछ को ऐड करने के बाद में एक आपका एक ग्रेड बनकर तैयार होता है। सपोज कीजिए कि आपका 10, 9, 8, 7, 6 है, ठीक है। ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और सब कुछ टोटल मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से 40 के आसपास में आता है। और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 8। तो आपका 8 सीजीपीए बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन का है, ठीक है। नाम तो डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एडिशनल सब्जेक्ट भी यहाँ मैथमेटिक्स है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 5 सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे 5 का ही होता है। तो 5 सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ग्रेड मिलते हैं और उसका उस ग्रेड का यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट आपको मिल गया 9, ठीक है। ग्रेड आपको मिले 9, ठीक है। 9 मिले 8, 7, 6। अब ये जो 5 है, पाँचों को हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग जितने सब्जेक्ट हैं, तो 40 डिवाइड बाय 5, 8। तो 8 आपका टोटल सीजीपीए हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर ना हुआ क्या है देखिए, अब इस बीच में ना सीबीएसई ने यहाँ पर ये कहा है कि कोई भी डिवीजन नहीं, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं। यहाँ पर पहले से मेरिट लिस्ट भी खत्म था बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपर लिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ना एक सवाल निकल के ये आता है कि ठीक है, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि सीबीएसई में ये करने के पीछे रीजन ये है कि हेल्दी कंपटीशन है ना, कि हेल्दी कंपटीशन हो सके। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जैसे मान के चलिए किसी को मार्क्स बहुत कम मिले, ठीक है। और किसी को मैथमेटिक्स में मार्क्स कम है, लेकिन किसी के जीएस में या सोशल साइंस मार्क्स ज़्यादा है, एसएसटी में। तो एसएसटी के मार्क्स ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जहाँ जिस फील्ड में जाना चाहता है या जिस कंपनी में वो जो जॉब लेना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने मार्क्स को शो कर सकता है। किसी की 7 सब्जेक्ट है तो वो अपना बेस्ट 5 सब्जेक्ट को आगे वो रेफर कर सकता है। और टॉपर्स जो डिसाइड होते हैं वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं वही लोग डिसाइड करते हैं टॉपर्स कौन होते हैं, सीबीएसई डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आज से नहीं है, बेसिकली आपका 2020 के बाद से चल रहा है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये रहा पूरा इनकी स्टोरी। और मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन है, जो नोटिस अभी इशू किया गया, उस नोटिस में कितना सही है कितना गलत है कि 10th और 12th के जो खासकर डिवीजन डिस्टिंक्शंस जो मार्कशीट है, मार्क्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब कुछ को अब डिक्लेयर नहीं करना, सिंपल आपको एक मार्क्स मिल जाता है कि आपको इतने समथिंग कुछ मार्क्स मिले, कोई ग्रेड नहीं, कुछ भी नहीं। ये कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।